अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन नेवी का स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। स्टेज सेकंड के एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइडेड किए जा चुके हैं। तो अब जब स्टेज सेकंड के लिए जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उस समय रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ले जाने ज़रूरी है। यदि एक भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिस है तो सिंपल सी बात है कि आप स्टेज सेकंड के लिए बाहर कर दिए जाओगे और पाँचों के पाँचों डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल और रियल यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन नेवी का जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद जब स्क्रॉल करते हुए 4th नंबर पॉइंट पर जाते हैं जो कि इंडियन नेवी दिखा रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट पे है कि ये दिखा रखा है डॉक्यूमेंट्स है एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं वो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर पर आपको 10वीं की मार्कशीट है और इसके साथ ही आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। इसके साथ ही 12वीं की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। कई बंदे क्या करेंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट सर क्या होता है, मार्कशीट क्या होती है। देखिए, जो राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इनके क्या होता है, या एमपी बोर्ड हो गया, इनमें क्या होता है कि जो 10वीं या 12वीं की जब आप मार्कशीट देखते हैं तो उस पर मार्कशीट इस तरह लिखा होता है नीचे की तरफ और ऊपर इसमें जो लिखा होता है वो आपका पैराबोलिक शेप में वो पासिंग सर्टिफिकेट लिखा होता है। तो यानी कि इनका जो मार्कशीट है वही पासिंग सर्टिफिकेट मान ली जाती है। और जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया तो वहाँ पर क्या होता है कि मार्कशीट के साथ बच्चों को पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट दे दी जाती है लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है। दूसरी कंडीशन में मेन है इम्पोर्टेंट, जो आपका कॉल लेटर है स्टेज सेकंड के लिए वो आपको लेके जाना है। ठीक है, और ध्यान रखें ये जो कॉल लेटर है वो आप किसी भी प्रकार का ले जा सकते हो, यानी कि ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो और कलर्ड भी ले जा सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बात करिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूर लेके जाना है। और आधार कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है आपको पता है, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप कहाँ के निवासी हो वो एग्जैक्ट है, वहाँ पर चेक किया जाएगा। आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वहाँ का मूल निवास है, यानी कि वो एड्रेस आपका मान्य नहीं होगा। आपको ये भी ओरिजिनल लेके जाना है, जिस समय आपने फॉर्म किया था वही आपको लेके जाना है। तीसरी कंडीशन में आपको आधार कार्ड है ये भी आपको लेके जाना है। और ये आपके 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की 12वीं की, इसके साथ ही कॉल लेटर और इसके साथ ही आपका आधार कार्ड और इसके साथ ही आपका मूल निवास। इसके साथ ही जो बेसिक नीड है वो आपको यहाँ पर लेके जानी है। 8 आपको रिसेंट कलर्ड फ़ोटो है वो यहाँ पर, पासपोर्ट फ़ोटो है वो लेके जाने हैं। बिकॉज़ कई बंदे यहाँ पर पूछेंगे कि सर जो हम फ़ोटो लेके जाएंगे वो फ़ोटो किस तरह के होने चाहिए, मतलब जो इंडियन नेवी का फॉर्म फिल किया था उस समय के ही फ़ोटो लेके जाने हैं या फिर हम रिसेंट वाले ले जा सकते हैं, जिसमें अब हम यदि इनको खिंचाए तो वो वैलिड हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 8 कलर्ड फ़ोटो है रिसेंट के लेके जाएं, अभी के लेके जाएं। और कई कहेंगे कि सर बिना मतलब उसमें डीओबी डीओटो फ़ोटो या नाम डाले लेके जाएं, तो आप किसी प्रकार का वहाँ पर वो जिसे इंडियन नेवी को एक्शन लेना पड़े वहाँ पर किसी भी अधिकारी को, तो आप पूरा जिस तरह स्टेज फेस्ट में फॉर्म फिल किया था, नाम भी, डेट ऑफ फोटो भी, डेट ऑफ बर्थ भी डाली थी, तो उसी तरह का आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे ये आपको नीड है। भाई सिंपल सी बात है, एनसीसी का सर्टिफिकेट जिसने भरा था वो ले जा सकता है यदि उनके पास है या नहीं है। पैन कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, पैन कार्ड है वो आपको ओरिजिनल यहाँ पर चाहिए। और पैन कार्ड जिनका बन चुका है वो तो आपको पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर जिनके पास पैन कार्ड नहीं है और अप्लाई कर रखा है और अप्लाई का जो आपके पास रिसिप्ट है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पैन कार्ड जिनके पास है वो ले जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिसिप्ट ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड नहीं है तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, किसी प्रकार की वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ चुके होंगे। और स्टेज सेकंड के अंतर्गत आपको सारी अपडेट मिलेगी, मेडिकल से संबंधित, पीएफटी से संबंधित। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है 89, 49, 54, 40, 83। ठीक है, ये आपके नंबर है।
इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। जिन भी बच्चों की स्टेज सेकंड है उनको आपको फ्री मॉक टेस्ट है, इसके साथ ही फ्री जीके की क्लासेज जो प्रोवाइडेड होंगी, कैसे जीके में 25 से 25 मार्क्स आप ले आ सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।